हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज डे 41 का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज से बेसिकली मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके नहीं दूंगा, पर इससे बेटर चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? जैसे कि मैंने जो 100 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा और आप लोग जो मेहनत करते हैं, सच में चीज़ें खुद से ट्राई करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ जो सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो ट्यूटोरियल्स तो बहुत सारे पड़े हुए हैं यार, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं और न जाने कहाँ-कहाँ पड़े हुए हैं, तो ठीक है। तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से अगर किसी का भला हो गया होता, तो डीएसए सबका अच्छा हो गया होता। तो नहीं हो रहा है ना सबका अच्छा डीएसए। तो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो ट्यूटोरियल्स सिर्फ देख रहे हैं, उसमें से 90% सिर्फ ट्यूटोरियल देख ही रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो 10% होते हैं ना, वो 10% प्रैक्टिस करते हैं और उसमें से जो 5% होते हैं, वो 5% प्रैक्टिस करते हैं और साथ में रिवीजन भी करते हैं। तो जो 5% होते हैं ना, तो उनका डीएसए कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। जस्ट बिकॉज़ कि वो वीडियोज़ को देखते भी हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं, दूसरे बच्चों के सॉल्यूशंस को भी देखते हैं और साथ-साथ रिवीजन करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनका डीएसए हो या फिर कोई भी चीज़ हो यार पढ़ने के लिए, वो सब अच्छी हो जाती है। मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ चैलेंजेस ही देखे थे। मैं आपको प्रॉब्लम बताता था कि कौन-सी कंपनी ने पूछा है और आप इसके लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसको सॉल्व करो, इसका कोड कमेंट बॉक्स में डालो ताकि जो दूसरे बच्चे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो पहले वो खुद से अटेम्प्ट करें इस प्रॉब्लम को। क्योंकि प्रॉब्लम तो यार अब इंटरनेट पे पड़ी हुई है, कहीं पर भी पड़ी है, इसके वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सब कुछ है। पर आपको मैं जो एफर्ट डालना चाहता हूँ, वो ये डालना चाहता हूँ कि यार आप पहले इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। मैं नहीं बोल रहा कि भाई 500 क्वेश्चन करो या 1000 क्वेश्चन करो या लीड कोड में जाने कोड फोर्सेस करो, जीएफजी करो, सब कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ भाई 100 क्वेश्चन कर लो, पर खुद से कर लो। पहले खुद से कर लो, जब ना बने बहुत ही दिमाग-मारी कर लिया, नहीं बन रहा है, तब दूसरे का जो सॉल्यूशन है, कोड है, उसको समझने की कोशिश करो। जब वो भी समझ में ना आए तब जाके इसके जो सॉल्यूशन वीडियो हैं उनको देखो, ठीक है? तब वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, तब उस टाइम पर आप कोई भी प्रॉब्लम सीखते हो, वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में छप जाएगी हमेशा के लिए। और फिर कभी-कभी रिवीजन मार लिया, कभी-कभी प्रॉब्लम को थोड़ी वैराइटीज़ देख लिया, कुछ पैटर्न्स देख लिए, तो फिर और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बेसिकली चीज़ें ऐसे काम करती हैं और आप बस केवल सोचते हो कि वीडियोज़ देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, बस हो गया, तो ऐसे कुछ नहीं होता। तो आज से मैं फिर वही अपने पुराने पेस में आ रहा हूँ, ठीक है? पुरानी जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही हम फिर से करने वाले हैं। अब मैं आपके सामने सिर्फ प्रॉब्लम्स रखूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है और जो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे, ठीक है? ऐसी प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखूँगा। तो जैसे ये प्रॉब्लम हमारी एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। अब ये प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसा एक हमने प्रॉब्लम बहुत समय पहले किया था कंटेनर विद मोस्ट वाटर, ठीक है? तो ऐसी उसी के सिमिलर थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस है और ये प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जैसे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी कंपनी ने पूछा है और जो अच्छी कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो कौन कंपनी ने इसको पूछा है? जैसे तुम्हारा अमेज़न हो गया, फेसबुक, एमएक्यू सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, स्नैपडील जैसी कंपनीज़ ने इस क्वेश्चन को पूछा है। बाकी बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ ने भी पूछा है, पर सारी की सारी कंपनीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा जो डेटा है ना, वो हिडन रहता है, वो सारी चीज़ें मिलती नहीं है हमें। तो कुछ चीज़ें जो मुझे मिली, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अब प्रॉब्लम को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस प्रॉब्लम को जब एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगर एक बार समझ में आ जाए तो इस प्रॉब्लम को तुरंत कॉपी पेन उठाना, सॉल्व करने के लिए बैठ जाना, ठीक है? सॉल्व करना, उसका जो कोड है वो कोड लिखना और जब कोड रन हो जाए, सक्सेसफुली चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो जाएँ, उस कोड को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालना ताकि जो दूसरे बच्चे इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो को देखने आएँ, तो पहले तो वो खुद से अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि मैंने बोला है और बाद में फिर अगर उनको नहीं समझ में आता है तो आपके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, ठीक है? तो दूसरे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा प्लस आप कमेंट करोगे तो मुझे ये भी पता चलेगा कि भाई आप लोग सीरियसली ले रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। इससे मेरा 100 डेज़ चैलेंज को कंटिन्यू करने का मन करेगा कि मैं 100 डेज़ चैलेंज को कंटिन्यू करूँ जिस पे सारी की सारी प्रॉब्लम 100 दिन तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि आपकी बहुत सारी कंपनीज़ पूछी जाती हैं और जो आप अगर एक बार कर लेते हो तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो वो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? खुद से सॉल्व करो, जब ना आए तब सॉल्यूशन पर मूव करो और सॉल्यूशन वगैरह कहाँ से देखना है वो सारे वीडियोज़ में की जो लिंक है ना वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। अगर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, आप ट्राई करते हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस लिंक पर जाके आप उसके सॉल्यूशन वीडियो को भी देख सकते हो और जो डिस्क्रिप्शन है जहाँ से प्रॉब्लम मैंने लिया है, उठाया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसकी चिंता मत करना।
ठीक है, फिलहाल प्रॉब्लम तो पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम, तो ये एक हमारा हिस्टोग्राम दे रखा है, ठीक है। हिस्टोग्राम एक तरीके से तुम्हारा एरे दे रखा है, ठीक है। 60, 20, 50, 40, 10, 50, 60 ऐसे करके तुम्हारा एक एरे दिया रहेगा, ठीक है। अभी तो 60 देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर इस एरे का ही फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी हाइट ये 60 है। फिर दूसरा 20 है, ठीक है। फिर ये 50 है, फिर ये 40, फिर 10, फिर तुम्हारा 50 और फिर 60, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली एक एरे दे रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स हाइट्स रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोग्राम्स बार, तो ये जो एरे की जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स दे रखे ना, ये इसको मानो तुम हाइट्स है, जो कि एक एक बार को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर द विद ऑफ ईच बार, जहाँ पर एक हर एक जो बार है ना, जैसे ये 60 है, तो इसकी जो विद है, ये पर्टिकुलर विद, ये क्या है, 1, ठीक है। इसकी विद क्या है, 1 है। रिटर्न द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। अब मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट एरिया रिटर्न रिटर्न करना है जो कि हिस्टोग्राम में फॉर्म होगा, ठीक है। लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ कि इसका जो एरिया है वो क्या है, तो मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ तो इस पर इसकी जो हाइट है 60 है और इसकी विड्थ क्या है मेरी 1 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 इंटू 60, ठीक है। तो 60 हो जाएगा इसका एरिया। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर इंडिविजुअल एलिमेंट की मैं बात करूँ, तो जो उसका हाइट है, जो उसकी हाइट है वही उसका एरिया हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि उसका जो विड्थ है वो 1 है। तो हाइट इंटू विड्थ हो रहा है एरिया निकालने के लिए यहाँ पे, राइट। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इतने का निकालना है, तो इतने का एरिया कितना हो जाएगा। तो जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हाइट मैं कितनी ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ, और विड्थ कितनी हो जाएगी, 1 इसकी तो 20 इंटू 2 दैट इज 40, कि यहाँ पे 40 हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ तक पूरा इंक्लूड करूँ, यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे कितने 20 हाइट है, पर है कितने कितने विड्थ होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए, तो 1 2 3 4 दैट इज 20 इंटू 4, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80। पर अगर मैं देखूँ कि अगर मैं ये एरिया ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये एरिया देखो तुम कितना है, इसकी हाइट कितनी है 50, इसकी भी हाइट कितनी है, ये वाली कितना ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना, तो ये रेक्टेंगल होगा। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये पूरा ऐसे ले लूँ फिर उसको पूरा ये भी ले लूँ, तो ये रेक्टेंगल थोड़ी होगा, रेक्टेंगल तो मुझे फॉर्म करना पड़ेगा ना, ये रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इसका एरिया ले लूँ, तो ये तुम्हारी हाइट देख रहे हो 50, तो इसकी भी 50 हो जाएगी, 50-50, ठीक है। तो 50-50, तो 50 और 50 दोनों की 50-50 है, और हाइट की ये विड्थ 1 हो गई, ये विड्थ 1 हो गई, तो 1 इंटू 1 और 1 कितना हो गया, तो इसकी टोटल विड्थ हो गई 2, इसकी टोटल विड्थ 2, और इसकी हाइट कितनी होगी, दैट इज 50, तो 50 टू 2 दैट इज 100, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी विड्थ हो जाएगी, ये जो तुम्हारा एरिया हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर आउटपुट में मुझे निकल रहा है। बाकी आपको हर तरीके से ट्राई करना है कि भाई इसका एरिया मैक्सिमम कैसे कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन ईज़ी है, एक बार समझना एरिया कैसे निकाला जाता है, कैसे बेसिकली तुम्हारे ये कंटेनर्स दे रखे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से कंटेनर्स ही हैं, इनके अंदर तुम पानी डाल लो, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ अगर इसकी बात करोगे, तो अगर रेक्टेंगल बना है तो रेक्टेंगल फॉर्म भी करना पड़ेगा। अगर मैं इतने की बात करूँ कि सिर्फ मैं मुझे इसका एरिया निकालना है, तो तुम देख रहे हो कि अगर तुम ये रेक्टेंगल मानोगे तो इसकी हाइट और इसकी हाइट तुम्हें यहाँ तक लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक इसका आता है 40, तो 40 और 2 हो गया, 40 के 2 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेसिकली मिनिमम बाउंड्रीज और मैक्सिमम बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो हमें बाउंड्रीज चेक करना है हर एक पिलर पर। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो इसके मुझे लेफ्ट पे भी देखना है कि क्या बाउंड्री है, इसकी मिनिमम बाउंड्री क्या हो जाएगी, और इधर आगे साइड पे मिनिमम बाउंड्रीज क्या हो जाएगी। उस बेसिस पे मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करूँ, और रेक्टेंगल फॉर्म करूँगा और साथ में मुझे एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन ईज़ी है, मैं अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे। मैंने सिर्फ आपके बारे में प्रॉब्लम बताई है कि इस टाइप से एरिया फाइंड हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। नॉर्मल इसको ब्रूट फोर्स के तरीके से अगर यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे डबल फॉर लूप यूज़ करके कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप हर एक एलिमेंट पर विजिट कर रहे हो ना, और हर एक एलिमेंट पर विजिट करते हुए आप मैक्स एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। तो पहले एक आउटर लूप हो जाएगा, फिर एक इनर लूप भी यहीं से स्टार्ट होगा आई से ही, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है आउटर लूप, वहीं से इनर लूप स्टार्ट होगा। और हर एक बार आप क्या चेक करो, आप इसका एरिया फाइंड आउट कर। तो एरिया बेसिकली हो क्या जाएगा, जो पर्टिकुलर हाइट है और इनटू जहाँ तक आप जा रहे हो। जैसे इसका इसका मिनिमम तुमने कहाँ तक लिया, जैसे ये इसकी मिन बॉइस के आगे की जो मिनिमम बाउंड्री है ये यहाँ तक हो जाएगी। तो अगर तुम इसको लोगे पूरा का पूरा, अगर इसको लोगे तो इसका एरिया तुम्हारा आ जाएगा 60, दैट इज 60 इसकी हाइट। तुम्हारा जो एरिया होता है ना, वो
ऐसे होता है। एरिया इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो हाइट होती है HEIGHT, हाइट इनटू जहाँ से जहाँ तक ले रहे हो, जैसे तुम इस पर्टिकुलर बाउंड्री पे ले रहे हो तो इसका एरिया कैसे निकाला तुमने, इसकी हाइट ले ली, जो मिनिमम हाइट है वो हाइट ले ली, इनटू इनटू ये मल्टीप्लाई का साइन है J-i, जैसे यहाँ पे सपोज J है और यहाँ पे I है, तो J-i मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो लिया तुमने J-i और +1 ले लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला है। अब इसी से तुम एरिया हर जगह निकालोगे और इस पे तुम्हें मैक्स एरिया फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे तुम्हें मैक्स एरिया मिल जाता है वहीं से तुम उसको रिटर्न कर दोगे। तो बेसिकली तुम्हें हर एक एलिमेंट पर विजिट करते हुए तुम्हें मैक्स एरिया देखना है, चेक करना है कि मैक्स एरिया कहाँ पर है, और जैसे ही तुम्हें मैक्स एरिया मिल जाता है तो तुम रिटर्न कर देते हो, वही उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम करना है, और इसका सोल्यूशन मैं अभी फ़िलहाल नहीं देने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम को देखो, समझो, समझ गए होगे आई थिंक। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले ब्रूट फोर्स से करना, और उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टैक से सॉल्व होता है। तो स्टैक का यूज़ करके आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, राइट। तो क्योंकि ये स्टैक सीरीज चल रही है, इस वजह से स्टैक का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्टैक से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बाकी ब्रूट फोर्स का से आप डबल फॉर लूप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले ब्रूट फोर्स करो, फिर स्टैक का यूज़ करके इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। और इसके जो सॉल्यूशन है कमेंट बॉक्स में डालो, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, और कमेंट ज़रूर करना। अगर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 100 डेज़ चैलेंज में अगर प्रॉपर आप 100 डेज़ तक कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आप ये मान के चलो कि भाई आपने खुद पर अपने अपने ऊपर मेहनत की है 100 डेज़ तक। और वो 100 डेज़ आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, जॉब के लिए, तो ये डीएसए के कॉन्सेप्ट आपके इतने क्लियर कर देने कि वहाँ पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अदरवाइज़ आप सिर्फ वीडियोज़ देखो, ट्यूटोरियल्स देखो तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैलेंज पर।